अगर आपकी ओपनिंग धमाकेदार होगी तो भैया आपकी एंडिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खतरनाक होगी। वैसे ही दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो का इंट्रो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को एंड तक देख के जाओगे, वरना स्किप कर दोगे ना। वही बात है, अगर आपकी टीम के अंदर ओपनर खतरनाक करेंगे तो भैया एक जो स्कोर है, स्कोर बोर्ड के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट आईपीएल 2024 की 10 टीमों का बेस्ट ओपनिंग पेयर निकालेंगे। टॉप 3 टीमें कौन कौन सी टीमें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग पेयर के बारे में, तो भैया यहाँ पर हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे सीधे से सीधे डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ। जी हाँ, पृथ्वी शॉ का बेशक पिछले कुछ सालों से इतना अच्छा परफॉर्म रहा नहीं है, वो फॉर्म नहीं निकाल पा रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों ने इनको मौका दिया। ये पृथ्वी शॉ के लिए कहीं ना कहीं आखिरी मौका है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 2025 के अंदर आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो जाएगा, और मेगा ऑक्शन के बाद अगर ये प्रदर्शन नहीं करते हैं इस साल, तो दिल्ली वाले इनको कहीं ना कहीं रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ओपनिंग लाइनअप के लिए 2 विकल्प भी तैयार किए। तो क्या है इनके पास ऑप्शन, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इनके पास साई होप का ऑप्शन है, इनके पास हैरी ब्रूक का ऑप्शन है। अगर पृथ्वी शॉ या फिर डेविड वार्नर में से कोई फ्लॉप होता है या फिर प्रदर्शन नहीं करता है, तो साई होप और हैरी ब्रूक आईपीएल 2024 के अंदर उनकी ओपनिंग के अंदर जगह लेने के लिए तैयार खड़े हैं दोनों ही। वैसे आपकी क्या राय है कि कौन होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के बेस्ट ओपनर? मुझे तो यही लगता है डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ होंगे। अगर आप इनको 10 में से रेटिंग देने का मौका मिले तो आप इनको कितनी रेटिंग दोगे? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रेटिंग दीजिएगा। अगली टीम की बात करें तो भैया यहाँ पर अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, राजस्थान के रजवाड़े। और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी। और साथ में नजर आएंगे जॉश बटलर। नो चेंज विल बी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने कोई चेंजमेंट नहीं दिया है। हम पिछले सालों से, हम पिछली बार का आईपीएल, उससे पिछली सालों का आईपीएल देखते हुए आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है, और इसी तौर पर यशस्वी जायसवाल तो अब इंडिया के एकदम परफेक्ट बैट्समैन भी बन चुके। हाल फिलहाल में आज ही के दिन वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, तो उनकी डबल सेंचुरी भी आ गई यशस्वी जायसवाल की। उससे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर सेंचुरी मारी थी ओपनिंग करते हुए टेस्ट मैच के अंदर। बंदा बहुत ही खतरनाक है यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर, लेकिन इनके पास भी भैया ऑप्शन है। तो अब नजर डाल देते हैं इनके ऑप्शन के ऊपर। पास संजू सैमसन का ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है टॉम कैडमोर का भी। इन्होंने संजू सैमसन का भी विकल्प खुला रखा है, अगर मान लो इनमें से कोई फ्लॉप होता है, हालांकि होगा नहीं, नए के बराबर चांसेस है। और संजू सैमसन भी आ सकते हैं और कैडमोर भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन वो नहीं करेंगे ओपनिंग, क्योंकि वो नंबर 3 पर खेलते आ रहे हैं और वो नंबर 3 पर ही खेलना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, आईपीएल के सबसे मोस्ट डेंजरस ओपनर की बात की जाए ना, तो वो भैया राजस्थान रॉयल्स के पास है, और आगे 2 टीमें और आएगी उनके पास है। मैं बताता जाऊंगा, देखते जाइएगा कि कौन कौन सी टीमें आ रही है। तो राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे खतरनाक ऑप्शन है हाल फिलहाल की टीमों में देखते हुए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर जो कि है राजस्थान रॉयल्स के पास, यशस्वी जायसवाल एंड जॉश बटलर की जोड़ी। जॉश द बॉस, यशस्वी भवे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली टीम की। अगली टीम है हमारी भैया पिछले साल की उप विजेता यानी कि गुजरात टाइटंस, जिसको कि हार्दिक पांड्या अभी अभी धोखा देके गए हैं। और तो इनके ओपनिंग देखी जाए तो यहाँ पर सीधे से सीधे नजर आ रहे हैं यहाँ पर शुभमन गिल एंड वृद्धिमान साहा। वो भी दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज है। शुभमन गिल ने तो हालांकि सेंचुरी ठोक दी है भैया, प्रिंस लौट चुका है वापस, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी लगा दी है शुभमन गिल ने। अगर ये नहीं खेलते, किसी कारणवश फ्लॉप हो जाते, तो भैया इनके पास भी ऑप्शंस है। तो इनके पास ऑप्शन है केन विलियमसन का, इनके पास ऑप्शन है साई सुदर्शन का। अगर फॉर्म नहीं रहता तो ये विलियमसन की तरफ जाएंगे, ये साई सुदर्शन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज सुदर्शन को ये 3 नंबर या 4 नंबर पर खिला सकते हैं। विलियमसन के ऊपर देखा जाए तो अगर इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होता है तो ही विलियमसन के प्लेइंग 11 में जगह बन रही, अदरवाइज नहीं। क्योंकि विदेशी जो रूल आया विदेशी खिलाड़ियों के लिए, फॉरेन रूल, उसके तहत केन विलियमसन नहीं खेल सकते जब तक ये दोनों में से कोई एक बाहर नहीं हो सकता। तो सीधा सा सीधा है यहाँ पर केन विलियमसन एंड साई सुदर्शन तो खेल सकते हैं, लेकिन केन विलियमसन एक परफेक्ट ऑप्शन है बॉल ओपनिंग के लिए। तो गुजरात टाइटंस के कैसे लगे आपको दोनों ही ओपनर्स वृद्धिमान साहा के साथ होंगे शुभमन गिल? आप इनको 10 में से कितने देने चाहोगे? रेटिंग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अगली टीम की।
टीम की बात करें तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। अब अगली टीम की बात करते हैं जो कि है पंजाब किंग्स। जी हाँ, पंजाब किंग्स की तरफ से इस बार आईपीएल 2024 के अंदर ओपनिंग करने वाले हैं शिखर धवन एंड जॉनी बेस्टो। जी हाँ, जॉनी बेस्टो की इस बार हो रही है वापसी, क्योंकि पिछली बार हो चुके थे चोटेल, इस कारण कर रहे हैं इस बार वापसी। पिछली बार काफी इश्यूज थे इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर और पंजाब किंग्स को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था जॉनी बेस्टो के जाने से। पिछली बार भैया जब जॉनी बेस्टो नहीं थे तो ये लेके आए थे मैथ्यू शॉट को, बहुत परेशानी रही थी पंजाब किंग्स के पास। लेकिन इस बार वापसी कर रहे हैं जॉनी बेस्टो, जो कि एक ओपनिंग का ऑप्शन देते हैं, जो कि एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। आपको पंजाब के ओपनर्स भी कैसे लगे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के रेटिंग। अगली टीम की बात कर लेते तो अगली टीम है सीएसके। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आते ही आप लोगों ने थाला फॉर रीजन निकाल लिया होगा, क्योंकि ये टीम है एमएस धोनी की थी वर्ल्ड बेस्ट टीम, नंबर 1 कोचिंग सेंटर मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी बल्लेबाज आया ना वो घिस घिस के हीरा बन के निकला है कहीं ना कहीं। तो इनके ओपनर है डेविड कनवे और ऋतुराज गायकवाड़, जिनकी जोड़ी नंबर 1 है। हम देख ही रहे थे कि ऑप्शन के पहले ही टीम काफी मजबूत थी, लेकिन ऑप्शन होने के बाद तो बेहद मजबूत है और इनका ओपनिंग पेयर तो वर्ल्ड बेस्ट है, नंबर 1 है ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कनवे। हम पिछले सालों से देखते ही आ रहे हैं कैसा इनका बैटिंग लाइनअप है और किस तरीके से जब ये खड़े रहते हैं ना पिच के ऊपर तो बॉलरों की शामत आ जाती है। बॉलर लोहे के चने चुबाने लगते हैं बॉलरों की, तो खटिया खड़ी हो जाती है जब भैया सामने डेविड कनवे हो। तो इनके पास ऑप्शन के ऊपर नजर डाल देते हैं तो भैया इनके पास ऑप्शन है समीर रिजवी, जो कि एक बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज है और बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। और इनके पास ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे। हाल फिलहाल मुझे ये लगता है कि समीर रिजवी एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं और अजिंक्य रहाणे भी टीम के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी जब इंडियन टीम में खेलते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म आता नहीं है। लेकिन भैया जब धोनी के अंडर खेलते हैं तो आपको पता है ना रहाणे किस तरह का बल्लेबाज बन जाता है, नंबर 1 बल्लेबाज बन के निकलता है अजिंक्य रहाणे। तो भैया सीधे से सीधे आपको कैसे लगे हमारे थाला के ओपनर्स, कैसे लगे? मुझे तो लगता है इनकी रेटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तो रेटिंग इनके लिए 10/10 है। आपकी क्या रेटिंग है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएगा। ये नंबर 1 ओपनर में जो कह रहा था ना कि पीछे आगे 2 टीमें और आगे, एक टीम आ चुकी है भैया सीएसके, दूसरी है राजस्थान रॉयल्स। हाल फिलहाल में इन दोनों टीमों के पास वर्ल्ड बेस्ट ओपनर है। अब बात कर लेते हैं अगली टीम की। तो भैया अगली टीम है मुंबई इंडियंस। आमची मुंबई आईपीएल 2024 के अंदर मुंबई की तरफ से कौन करने वाला है ओपनिंग? बात कर लेते हैं सीधे से सीधे ओपनर होंगे यहाँ पर रोहित शर्मा एंड ईशान किशन। रोहित शर्मा बेशक कप्तान के रूप में तो नहीं खेल सकते, कप्तानी तो छीन ली गई, लेकिन भैया जो इनकी पोजीशन है ना एमआई के अंदर ओपनिंग की, वो पोजीशन मुझे नहीं लगता कि कोई छीन सकता है। यहाँ तो क्या बेशक इंडियन क्रिकेट टीम में भी कोई नहीं छीन सकता रोहित शर्मा की ओपनिंग की पोजीशन। और साथ में होंगे ईशान किशन, कोई शक नहीं है दोनों की जोड़ी के ऊपर, और ना कोई तोड़ है ना कोई बात। भैया दोनों की जोड़ी पहली ताबड़तोड़ है, रोहित शर्मा और ईशान किशन की। यहाँ पर ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पर तिलक वर्मा, जिनको आप खिला सकते हो नंबर 3 पर, जिनको आप खिला सकते हो नंबर 4 पर, जिनको आप खिला सकते हो ओपनिंग के अंदर। मुझे लगता है यहाँ पर ओपनिंग के अंदर खिलाना बेहद ही सही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी हो मुंबई के फैन तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन एंड साथ ही कर दीजिए लाइक और इंडियंस के ओपनिंग प्लेयर को बता दीजिए। लेकिन भैया रोहित शर्मा की वजह से सीधे मुंबई इंडियंस का जो ओपनिंग प्लेयर है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। ईशान किशन तो फिर भी युवा है, थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन भैया रोज सुपरहिट शर्मा, मतलब रोज सुपरहिट शर्मा। अगली टीम है भैया जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही खतरनाक है, जो कि है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी कि हमारी सबकी प्यारी आरसीबी, जो कि अभी भी चहक रही है अपनी पहली ट्रॉफी को उठाने के चक्कर में। और मुझे लगता है भैया इस बार आरसीबी की ट्रॉफी आ सकती है और आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएंगे यहाँ पर फैफ द बॉस, फैफ डु प्लेसिस एंड विराट कोहली। दोनों की क्या ओपनिंग जोड़ी है और क्या खतरनाक अंदाज है इन दोनों का। मैं तो कहता हूँ आईपीएल की जो मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर है ना, इसके अंदर आरसीबी का नाम टॉप पर है। और जो मैं कह रहा था ना, आज की तीसरी टीम ये है गाइस आरसीबी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग रखती है आईपीएल 2024 के अंदर। क्योंकि आपने देखा ही है भैया फैफ डु प्लेसिस एंड विराट कोहली की क्या जोड़ी है और इनके पास ओपनिंग के ऑप्शंस है। रजत पाटीदार, बेशक तो एक बार तो ग्लेन मैक्सवेल भी ओपनिंग की थी, लेकिन भैया आमतौर से एक खुला ऑप्शन है वो है रजत पाटीदार का। लेकिन मुझे नहीं लगता भैया रजत पाटीदार की कोई जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि फैफ एंड विराट
जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके में है। और केजीएफ के 2K और F यहाँ पर है, जी ग्लेन है। तो भैया आरसीबी बहुत ही खतरनाक टीम है। आप आरसीबी की जगह केजीएफ बोल सकते हो आरसीबी को। अगर आप भी आरसीबी के हो फैन तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। और 10 में से कितनी रेटिंग दोगे आप आरसीबी की टीम को? मुझे नहीं लगता कि इनको भी रेटिंग की जरूरत है भैया। 10 अबाउट 10 रेटिंग रहती है आरसीबी की ओपनिंग पेयर के अंदर। डेंजरस ओपनिंग पार्टनरशिप है इन दोनों प्लेयर्स की। बात कर लेते हैं हम लोग अगली टीम की। अगली टीम है भैया केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। तो बात कर लेते हैं इस बार केकेआर की भी। इनके पास ओपनिंग के अंदर है रहमतुल्लाह गुरबाज है और इनके साथ होंगे वेंकटेश अय्यर। अब बात कर लेते हैं इनके पास ओपनिंग के अंदर ऑप्शन कौन कौन से। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन है श्रेयस अय्यर है, इनके पास केएस भरत है, सुनील नायर भी है भैया। तो ये है केकेआर के पास ओपनिंग पेयर के ऑप्शंस और ये है इनकी ओपनिंग। कैसी लगी आपको? वो कहते हैं ना इजी ठीक ठाक है केकेआर की ओपनिंग, ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं है केकेआर की ओपनिंग को लेकर। और 10 में से आप कितनी रेटिंग दोगे केकेआर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली टीम की। अगली टीम है एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ, इनकी अब ओपनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओपनर सीधे से सीधे नजर आ रहे हैं देवदत्त पडिक्कल एंड क्विंटन डिकॉक। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया केएल राहुल कहाँ गए, केएल राहुल गायब हो गए। तो भैया यहाँ पर सीधे से सीधे एक रिपोर्ट आ चुकी है। केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट से कहा था कि मुझे ओपनिंग में न खिला करके मुझे नंबर 3 नंबर 4 मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलना है। और बल्कि दैट इज रीजन भी है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को कहीं ना कहीं ओपनिंग से ज्यादा केएल राहुल की जरूरत मिडिल ऑर्डर में है। लेकिन देवदत्त पडिक्कल को भी भैया आप ट्रेड करके लेके आए हो ना भैया, तो आप ओपनिंग तो कराओगे ही उनसे और उनसे कुछ ना कुछ तो आस करोगे ही आप देवदत्त पडिक्कल से। तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक एंड देवदत्त पडिक्कल करने वाले अपने प्राइमरी मैचों में तो यही होगा भैया। अगर देवदत्त पडिक्कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो यहाँ पर केएल राहुल विकल्प है जो कि जा सकते हैं ओपनिंग के लिए। अब 10 में से क्या रेटिंग दोगे आप एलएसजी को, वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अगली टीम की। अगली टीम है एसएचआर सनराइजर्स हैदराबाद। तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की अगर ओपनिंग पेयर देखें तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल खेलेंगे और साथ में होंगे ट्रेविस हेड ओपनिंग करने वाले। ट्रेविस हेड को इन्होंने इस बार ट्रेड करके लिया है भैया। वैसे तो नंबर 3 की पोजीशन ट्रेविस हेड के लिए स्टेबल है, लेकिन ओपनिंग करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद। इनके पास है भैया राहुल त्रिपाठी भी है जो नंबर 3 पर खेलेंगे। तो कुल मिलाकर इनके पास जो टॉप 3 है इनमें से ये किसी भी मैच में 2 को उठा करके ओपनिंग करवा सकते हैं। और वैसे सनराइजर्स हैदराबाद हमेशा ही विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड रहती है। इसका कि सीधा रीजन है क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं ट्रेविस हेड, विकल्प है इनके पास राहुल त्रिपाठी। कैसी लगी आपको सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग पे? और 10 में से कितनी रेटिंग दोगे आप सनराइजर्स हैदराबाद को? तो ये थी भैया आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट 10 टीमों की ओपनिंग जोड़ी। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेटिंग की। तो टॉप 3 के अंदर मैंने रखा है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को और यहाँ पर आरसीबी को। मेरा एक कंफ्यूजन है कि टॉप 3 तो मैंने रख लिया, लेकिन भैया टॉप 3 के अंदर 1 पे किसको रखूं, 2 पे किसको रखूं और 3 पे किसको रखूं, ये छोड़ता हूं मैं आप लोगों के ऊपर। आप कमेंट में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा फटाफट कि 1 पे ये रहनी चाहिए, 2 पे ये रहनी चाहिए, 3 पे ये रहनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर मेरे से लगती है कि यहाँ पर चूक हुई है तो भैया वहां पर भी सीधा आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए भैया है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। अब मैं लेता हूं आपसे विदाई।